भूतिया अस्पताल का आखिरी ऑपरेशन। यदि आप अकेले में हो तो इस वीडियो से दूर हो जाओ, और हाँ, बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। क्या आप जानते हैं दुनिया में किस किस तरह के लोग रहते थे और उन सभी स्थानों पर क्या हुआ जो अब वहां पर कोई नहीं रहता? क्या आप जानते हो अतीत में कुछ हम ऐसी गलती कर देते हैं जो हमारे आने वाले कुछ दिनों बाद वह अतीत फिर से दोबारा हमारे घर पर आ जाता है। मुझे नहीं पता कि आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं इन सभी हालातों से गुजर चुका हूं। तो चलिए कुछ ऐसे ही सच्ची घटना की ओर मैं आपको लेकर जाता हूं। यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। शहर के बीचों बीच एक पुराना जर्जर अस्पताल था जिसे सिटी हॉस्पिटल कहा जाता था। सालों पहले यह अस्पताल मरीजों से भरा रहता था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते थे कि यहाँ रात के अंधेरे में अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जलती बुझती है और कई लोगों ने वहाँ किसी डॉक्टर की परछाई देखी थी। रवि, निखिल, सोनिया और आर्यन, ये चार दोस्त हॉरर एक्सप्लोरर थे। उन्हें भूतिया जगहों पर जाने और उनकी कहानियों की तहकीकात करने का शौक था। एक रात उन्होंने सिटी हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने की ठानी। रात के 12 बजे वे अस्पताल के पास पहुंचे। जगह पूरी तरह सुनसान थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और खंडहर नुमा इमारत। लोहे का गेट जंग लगा होने के बावजूद खुला हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी वहां से अंदर प्रवेश किया हो। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सोनिया को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन बाकी सब ने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर टूटी हुई कांच की बोतलें बिखरी थीं और दवाइयों की हल्की बदबू अब भी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और एक एक कर कमरों को देखने लगे। जैसे ही वे ओपीडी सेक्शन में पहुंचे, वहां रखी पुरानी कुर्सियां हिलने लगीं। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, भाग जाओ। लेकिन चारों दोस्तों ने सोचा कि यह सिर्फ हवा की आवाज है। वे आगे बढ़ते गए। अचानक आर्यन को एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर लिखा था ऑपरेशन थिएटर डॉ मल्होत्रा। ऑपरेशन थिएटर का रहस्य। वे अंदर गए। वहां एक पुराना ऑपरेशन टेबल रखा था जिस पर सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था। टेबल के पास ही एक कैबिनेट थी जिसमें पुराने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। कुछ जंग लगे हुए, कुछ अब भी चमक रहे थे। तभी कमरे की लाइट जल बुझने लगी और उनके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निखिल ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी सोनिया ने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर कोई बैठा था। वो एक डॉक्टर था, सफेद कोट पहने, सिर झुका हुआ, हाथ में एक बड़ा चाकू। डॉक्टर का सच, कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा झुलसा हुआ और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मेरे अगले मरीज हो? उसने गहरी आवाज में कहा। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट चमकी और चारों दोस्तों को एक पुराना अखबार पड़ा मिला। उसमें लिखा था, डॉ मल्होत्रा पर आरोप, मरीजों पर अवैध प्रयोग कर रहा था, दर्जनों मरीज लापता। तभी सोनिया को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था डॉक्टर मल्होत्रा अपने मरीजों को बेहोश करके उनके शरीर पर अजीब प्रयोग करता था। लेकिन एक दिन मरीजों के रिश्तेदारों ने गुस्से में अस्पताल में आग लगा दी और डॉक्टर अंदर ही जलकर मर गया। लेकिन शायद उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही थी, अपना अधूरा ऑपरेशन पूरा करने के लिए। अब चारों दोस्तों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी डॉक्टर जोर से चिल्लाया, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। अचानक ऑपरेशन टेबल पर लेटा एक मरा हुआ शरीर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। हमें यहां से निकलना होगा, निखिल चिल्लाया। आर्यन ने हिम्मत करके दीवार पर टंगी लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे पर मारी। दरवाजा टूट गया और वे सब दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, अस्पताल के अंदर से जोरदार चीखें गूंज उठीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर की आत्मा उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और बदला लेने की आग थी। या शायद नहीं। अगले दिन पुलिस को अस्पताल के पास रवि और उसके दोस्तों का कैमरा मिला। जब उन्होंने फुटेज देखी तो आखिरी सीन में सिर्फ चारों दोस्त भागते हुए दिखे, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने सुना वो डरावनी आवाज, तुम वापस आओगे। अगली बार ऑपरेशन अधूरा नहीं रहेगा। आज भी सिटी हॉस्पिटल वहीं खड़ा है, वीरान और सुनसान।
लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय उसके पास से गुजरें तो आपको डॉक्टर की धीमी हंसी सुनाई देगी, क्योंकि वो अब भी अपने अगले मरीज का इंतजार कर रहा है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट में बताना कि कैसा था स्टोरी। सूरज हॉरर स्टोरी रियल हॉरर पॉडकास्ट, सब्सक्राइब नाउ।